अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 4 है। उसका पार्ट ए हम करने लगे हैं। उसमें हमें दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्केयर। ए बी सी डी एक स्केयर है जिसमें उसने यहाँ 82 दे दिया। ये ए है, ये बी है, कह रहा है फाइंड करो। और ए एफ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो हमने फाइंड करना है ए और बी की फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये स्केयर है तो जब भी एक चीज़ आपने देखनी है कि जब स्केयर होता है, जब स्केयर का एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को ज्वाइन करता है तो जो एंगल होता है, ये टोटल एंगल जो है इसके चारों कोनों में 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है जी। अब ये क्योंकि ये वाले एंगल जब 90 का है तो जो एक जो इसका वर्टेक्स है दूसरे को ज्वाइन करेगा एक पॉइंट जहाँ पर जो कॉर्नर है, इस ए से सी तक हम एक डायगोनल ड्रा करेंगे तो टोटल जो एंगल था ये टोटल हमारे पास 90 था। अगर टोटल 90 था तो 45 इस तरफ बचता है और 45 इधर बच जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये भी एंगल 45 बनेगा, ये भी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 45 बन जाएगा। तो अब हमने क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट है उसने ई दिया, मैं ई को इस तरफ थोड़ा लिख लेता हूँ और मैं क्योंकि ए पॉइंट है ई है, इधर लिखो इधर लिखो, ये वाला 80, ये भी 82 बनेगा। उसने दिया नहीं है, उसने सिर्फ ऊपर वाला दिया, मैंने नीचे भी 82 लिख लिया। क्यों लिख लिया ये भी सारी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू हमें चाहिए और मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए बी की वैल्यू चाहिए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो मैंने 82 लिखा, ये क्यों लिखा ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास जो बनेगा सी ई डी इज इक्वल टू सी ई डी इज इक्वल टू ए ई एफ, ए ई एफ में लिख दूंगा इसे, ए ई एफ इज इक्वल टू 82 डिग्री। क्यों है भाई, ये वर्टिकल एंगल है। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं, एक ये लाइन में ड्रा की, दूसरी ये लाइन की, दोनों लाइन में एक दूसरे को एक सेम पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर दोनों स्ट्रेट लाइन है, एक बार दूसरे पर बाइसेक्ट किया है। तो इस तरह यहाँ पर एंगल 1 है और यहाँ पर एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, ये वाला एंगल 4 है। तो एंगल 1 एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के वर्टिकल एंगल कहते हैं। 1 और 2 वर्टिकल एंगल है, इस तरह 3 और 4 क्या है वर्टिकल एंगल है। तो एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा। तो इसी वजह से ये जो एंगल है सी डी ई वो इक्वल है ए ई एफ के, 82 डिग्री। तो ये 82 आ गया। अब मैंने बी फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं अब लगाऊंगा एक थ्योरम लगाऊंगा, बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब वो क्या कहते हैं, थ्योरम का क्या मतलब, जो बाय अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल थ्योरम वो क्या है, सम ऑफ, ये एफ है, ठीक है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई एंगल ए सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें बताता हूँ ये इसका मतलब क्या है कि दो जो इंटीरियर एंगल हैं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, कौन सी, ए ई एफ, मेरे पास एक ट्रायंगल है ए ई एफ, जो मेरे पास ट्रायंगल है। आप चाहें तो इन ट्रायंगल ए ई एफ भी लिख सकते हैं। ए ई एफ में मेरे पास ये वाले दो इंटीरियर एंगल है, तीसरा ये इंटीरियर एंगल, लेकिन मैं अभी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मेरे पास दो इंटीरियर एंगल है। वो जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो होता है वो ये कह रहा है कि जो दो अंदर वाले एंगल होते हैं ना, उन्हें जब आप ऐड करते हो तो वो उसकी जो वैल्यू होती है, जो आंसर आता है वो इक्वल होते हैं बाहर वाले एंगल के। अब मेरे पास यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, बी डिग्री है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सो बी डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 82 डिग्री। तो बी दैट इज इक्वल टू 7 और 127 डिग्री मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। बी की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ गई, 127 आ। क्यों, ये अंदर वाले दो एंगल थे, इनको जब मैंने ऐड किया तो उनका सम जो है वो बाहर वाले एंगल के इक्वल आ गया। तो
तो बी तो वैल्यू मैंने इस तरह आसानी से फाइंड कर ली। अब मैं चलता हूँ ए की। अब ए की वैल्यू मैं पहले ये वाली ट्रायंगल लूँगा। इन ट्रायंगल कौन कौन सी, क्या ट्रायंगल है मेरे पास? इन ट्रायंगल डी ई सी। इसमें जो है मेरे पास जो दो एंगल हैं, तीनों एंगल को ऐड करने से अभी मैं ये वाला एंगल निकालूंगा, ये वाला एंगल निकालूंगा। तो मेरे पास एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। जब एक ट्राइंगल होती है, 1 2 3 एंगल, इनको ऐड करो तो 180 के इक्वल होता है। तो एंगल ये वाला जो डी है इसी तरह आ गया। ई मेरे पास जो है वो 82 डिग्री है, सी जो है वो मेरे पास 45 डिग्री है और टोटल 180 है। तो सी डी मेरे पास पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, 127 आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 180। सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो सी डी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 180 में से मैंने निकाल लिए 27, 53 आ गया, 53 आ गया। 53 कौन सा मेरे पास आ गया जी? ये वाला एंगल आ गया। ये मेरे पास कितना आ गया जी? 53 आ गया मेरे पास के तीन एंगल को मैंने ऐड किया, 82 45 और माइनस हुआ 180 और 3 कितना, 27 में 3 ऐड किया तो 130 और 50 180 तो 53 आ गया। अब मेरे पास जो ए डिग्री है, ए डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा जी 90 माइनस 53 डिग्री। मैं बताता हूँ आपको मैं ये कैसे ए को 190 और 3 क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो 90 मेरे पास 37 डिग्री आ जाएगा। देखो 90 में से मैंने 53 माइनस की, 8 बच गए, कैरी लिया, 10 में से 3 गए, 7 और 8 में से 5 गए, तो मेरे पास कितने बचे जी? 3। तो ए की वैल्यू 37 आ गई। अब यहाँ पर टोटल, जैसे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो रेक्टेंगल होती है उसका, बल्कि ये रेक्टेंगल बल्कि स्केयर, इनफैक्ट ये स्केयर है, तो इसका ये जो कोना होता है ये टोटल जो है ये 180 के 90 डिग्री की इक्वल होता है। अब 90 डिग्री की जैसे यहाँ पर इक्वल था तो 45 इधर रह गया, 45 इधर, 45 इधर, 45 इधर। मे भी आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये वाला 45 है, ये 45 है, तो ये भी तो दोनों 45 की इक्वल है, तो इधर भी 45 आना चाहिए, ए भी 45 आना चाहिए। यहाँ पर जो है ये 53 है, तो ये 37 कैसे आ गया? 37 कैसे आ गया भाई? उसकी शुरू में एक रीज़न बताई थी कि अगर ए को देखो, डी को देखो, तो ये डायगोनल है। ए जो है वो डायरेक्ट सी जो कोना है, कार्नर है, उस पर लाइन ज्वाइन कर रही है, जबकि इस को देखो तो इसने बी को नहीं ज्वाइन किया। डी एफ ए बी सी डी का डायगोनल नहीं है। उसी सूरत में हो सकता था अगर ये वाली लाइन डायरेक्ट इस पॉइंट पर आती तो फिर तो आसान था, फिर तो एंगल जो है वो क्या हो जाता, बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बंट जाना था। लेकिन यहाँ पर 2 हिस्सों में नहीं बटा। क्यों हुआ कि बजाय वो वहाँ पे पहुँचने के क्या हुआ कि जैसे ये देखो इस तरह डायरेक्ट इधर होता, वहाँ पे होने के बजाय अगर देखो यूँ नीचे आएगा, ये देखो वो यहाँ पे है, अगर मैं इसको यूँ नीचे और नीचे इधर करता जाऊँगा तो आप देखें ये वाला एंगल ये दूर होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, पिछले वाला कम होता जाएगा। तो इसलिए ये वाले एंगल दोनों 45 के इक्वल नहीं आए, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है, डी एफ डायगोनल नहीं है, ए सी डायगोनल था, तभी तो 45 हो गए। ये दोनों एंगल चेंज होंगे, ये वाला एंगल बड़ा है, ये छोटा है। क्यों? लाइन नीचे को झुकी, ये देखो जो नीचे इस तरफ आ रही, जितनी इस तरफ आती जाएगी ये एंगल छोटा होता जाएगा। तो इसलिए टोटल एंगल 90 था। पहले मैंने ये 53 फाइंड किया, 53 में टोटल 90 था, तो 90 में से मैंने क्या किया, ए डिग्री यानी ए जो है वो मैंने फाइंड किया। इस तरह करना है कि टोटल मेरा 90 था, 90 में से ऊपर वाला पोर्शन 53 है, इसलिए मैं टोटल वाले एंगल से मैं ऊपर वाला पोर्शन निकालूंगा तो पीछे जो बचेगा दैट इज 37, वो ए की वैल्यू। स्टूडेंट अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A के बाद 4B है। एक्सरसाइज 4B क्लास 7 का जो क्वेश्चन 4 है उसका पार्ट ए हमने किया, अभी हमारे पास पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में उसने हमें दे दिया A B C D जो है वो एक उसने हमें दे दी है।
और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और ये वो कह रहा है कि ये ABCD स्क्वायर है, इसमें हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखने में ये मुश्किल लग रहा है इसलिए क्योंकि इसमें किसी किस्म की कोई वैल्यू कहीं पर भी नहीं दी हुई। देखें कहीं पर भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आपको लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, और फाइंड कह रहा है कि C को भी फाइंड करो और D को भी फाइंड करो। लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पॉइंट क्या है F है, अभी बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी यूँ आपको एक स्क्वायर दे दिया जाता है यूँ स्क्वायर, तो उसमें ये होता है कि जो इसके 4 कोने होते हैं इनमें राइट एंगल बनता है कि ये इन सारों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपने याद रखना, इन सारों में ना 90 डिग्री, यानी यहाँ जितनी जगह हैं चारों कोनों में 90 डिग्री का एंगल बनता है। होप यहाँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर 90 का बनता है तो मैं अगर यहाँ से इस डायगोनल को इस डायगोनल से मुराद ये है कि आमने सामने जो कॉर्नर है उनको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो यूँ जो लाइन है ये ज्वाइन जो कर रही है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A और C जो है ये है इसका डायगोनल है, A से C तक जो है डायगोनल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करूँ तो BD भी मेरे पास क्या होगा, डायगोनल होगा। अब आपने ये देखना है, समझना है कि ये टोटल एंगल जो था ना ये 90 का था, यानी यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है ये 90 है। जब मैंने इसका एक डायगोनल ड्रा किया तो 90 का जो एंगल था 2 बराबर हिस्सों में टूट गया, यानी 45 इधर रह गया और 45 इधर रह गया। इसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों जगह 45 और 45 रह गए। इसी तरह यहाँ पर भी देखें तो ये पूरा जो 90 का एंगल है यहाँ तमाम जगह पर आपको 2 बराबर हिस्सों में एंगल बाइसेक्ट होकर 45 डिग्री और 45 डिग्री हो गया। दोबारा समझें, ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर था। जब स्क्वायर में कोनों में 4 कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल होता है, जब आप उसका डायगोनल ड्रा करते हो, डायगोनल जब ड्रा करते हो तो ये डायगोनल है, A से C तक जो लाइन है ये डायगोनल है। जब आप डायगोनल ड्रा करते हो तो उसमें होता ये है कि जो एंगल होता है कॉर्नर में वो डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। 90 था तो 45 इधर रह गया, 45 इधर रह गया। इसी तरह चारों कोनों में यही काम होता है। अब यही सेम, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर था उसने खुद बताया हुआ है, तो ये जो डायगोनल AC था जब ये हुआ तो यहाँ पर एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45। इसी तरह नीचे भी क्या आ गया, 45 आ गया। इसी तरह यहाँ पे भी आपको 45 है, 40, इन चारों कोनों में एंगल मटकर 45 हो गया। सारी जगह मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम जो है वहीं पर ही हो जाएगा। अगर अब अभी मैं ये करने लगा हूँ, अभी मैं ये रेस कर देता हूँ, ये जो है अगर समझ नहीं उतारनी है तो वीडियो पास करके उतार लें। ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बनाई थी। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये जो पूरा ABCD स्क्वायर है ना, इसमें से मैं EFC ये जो यूं है ना मेरे पास, इसको मैंने बीच में से निकाल लिया। ये जो डायग्राम है जहाँ पर ये देखो, इधर उसका C डिग्री बन रहा है, इधर C डिग्री बन रहा है और यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है। और ये क्या है जी, F पॉइंट है, ये E है, ये C है। ये जो पार्ट था, ये ट्रायंगल थी, ये मैंने यहाँ से निकाल ली, इससे निकाल ली। अब क्या है कि ये अगर देखें तो इसके F पर और ये जो इसकी बेस है, इन दोनों के साथ C और C बन रहा है। मतलब ये देखो दोनों में एंगल सेम बन रहा है। अगर एंगल सेम बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये दोनों साइड इक्वल है। इक्वल साइड थी तभी एंगल सेम बना। दूसरी बात ये है कि अगर एंगल सेम बना तो इसका मतलब ये एसएसलेस ट्रायंगल है। अब हमारे पास हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ECF, उसमें हमारे पास एंगल जो C है वो इक्वल है 45 डिग्री के, एंगल E जो है वो C डिग्री है और एंगल F जो है वो भी C डिग्री है। यानी ये एंगल E है, ये भी C डिग्री है, ये F है, ये भी C डिग्री है और ये C है, ये 45 डिग्री। तो अब हमें पता है कि वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल के एंगल का सम होता है वो 180 होती है। यानी ट्रायंगल के जो 3 एंगल होते हैं उन्हें जब आप ऐड करते हो तो 180 होता है। पहला एंगल C डिग्री है, दूसरा C डिग्री है, तीसरे का 45 है। मतलब ये C है 45 है, इन तीनों को हमने लिख लिया। ये यूँ तरतीब लिखी हुई है, आप मैंने इसको ये दोनों तरतीब पहले लिख के 45 को बाद में लिख लिया, क्योंकि C और C तो आपस में ऐड हो जाएंगे। ये देखो ये वाला C और ये दोनों यानी कि सेम एंगल है, इसलिए ऐड होकर 2C बने। एक ये वाला C 1 और 1 2C, यानी C 2 हो गए
और ये जो 45 था ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 180 में से इसने माइनस हो जाना है। 180 में से 45 ने उधर जाके माइनस हो जाना है। 180 में से अगर 2 माइनस होगा तो 135 डिग्री बच जाएगा। इधर प्लस हो रहा था तो उधर जाके माइनस हो गया। अब हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, तो 2 फालतू है तो ये 2 जो है 135 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखें 135 को आप 2 पे डिवाइड कर लो, 2 6 12 बचेगा। यहाँ से देखें 1 ऊपर से क्या होता है 5, 2 7 14 पॉइंट लगा नीचे ये 1 है ना और 0 लगा। देखो 5 में से 4 गए, 1 ऊपर पॉइंट लगाया नीचे 0, 2 5 10। तो मेरे पास जो सी है वो आ गया 67.5 डिग्री आ गया मेरे पास। ये सी की वैल्यू आ गई। ये देखिए सी मैंने फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, डी। अब डी को हमने निकालना कैसे, देखिए स्टूडेंट हमारे पास सी आ गया, सी आ गया जी 67.5 डिग्री आ गया। अब हमने निकालना है डी। अब हमने डी ऐसे इस तरह निकालना है कि एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब स्केयर होता है ना यूँ आपके पास स्केयर होता है, जब वो क्रॉस में डायगोनल एक दूसरे के यूँ कटते हैं तो उसके यहाँ पर जो एंगल बनते हैं ना ये वाले, ये 90 डिग्री का बनता है, यानी 4 एंगल 90 के, यहाँ 90 के 4 एंगल बनते हैं। यानी इस तरफ भी ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। क्यों कि जब डायगोनल आपस में स्केयर के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट जो कर रहे होते हैं तो वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपने चीज़ का कंसेप्ट याद रखना है कि जब स्केयर होगा तो उसके डायगोनल जहाँ जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे उसके चारों तरफ, यानी इन 2 लाइन के दरमियान 90 का बनेगा, इसका इसके साथ 90 का बनेगा और इसी तरह यहाँ 90 का एंगल बनेगा, तो ये 90 का एंगल बनेगा। अब देखो तो हमने क्या करना है, डी डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस सी डिग्री। अब क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो पूरा है ये 90 डिग्री का है। अब 90 का है तो C को जब हम 90 में से C को माइनस करेंगे, ये वाला C जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस करेंगे, जो पीछे बचेगा वो D बचेगा। 90 डिग्री माइनस 67.5 डिग्री, ये देखें C की वैल्यू 67.5 है। तो यूँ हमारे पास जो D है वो आ जाएगा 22.5 डिग्री। 90 में से आपने क्या करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करें और 90 में से 67.5 सब्ट्रैक्ट कर लें। 90 माइनस 67.5 तो यही बचता है 22.5 डिग्री बचता है। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट ने इस के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो इसके दोनों जो हैं क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। और इस क्वेश्चन में फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर आप इससे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक हमें बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।